नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति मिश्रा, वैदिक हॉस्पिटल, जूही गौशाला, कानपुर, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। आइए आज हम लोग इस अंक में बात करते हैं प्रेगनेंसी विद टाइप 2 डायबिटीज। पिछले अंक में हमने बात करी थी जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। दोनों ही बड़ी विभिन्न सी परिस्थितियां होती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज जनरली प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से बढ़ी हुई ब्लड शुगर से रिलेटेड बीमारी होती है और इसका जो आउटकम है वो टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन यदि किसी महिला को पहले से ही डायबिटीज है, टाइप 1 या टाइप 2, यदि वो कंसीव करती है तो परिस्थितियां विभिन्न हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि जब प्री एग्जिस्टेंट डायबिटीज है तो उसमें डायग्नोज करने के लिए HbA1c नाम का हम लोग एक मार्कर यूज करते हैं। इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर के बारे में हमें जानकारी देता है। यदि कोई महिला, कई बार ऐसा होता है कि आती है और वो बड़ी चिंतित होती है कि डॉक्टर मैं प्रीवियसली डायबिटिक हूँ और मैंने कंसीव कर लिया है, और यदि उसके HbA1c लेवल्स लेस देन 6 हैं तब तो हमें भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन यदि ये 6 से ऊपर हैं तो थोड़ा सा देखने की बात होती है, समझने की बात होती है। कई बार हमने देखा है कि HbA1c के लेवल्स अगर 6 से ज़्यादा होते हैं तो बच्चों में बहुत सारे डिफेक्ट्स अक्सर देखे गए हैं। बढ़ी हुई ब्लड शुगर लेवल ऑर्गेनोजेनेसिस को इफेक्ट करती है, जिस वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स बच्चे के अंग प्रत्यंग संरचनाओं में देखी गई है। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में। एनेनकेफली, माइक्रोकेफली, हाइड्रोकेफलिक बेबी, सर बहुत बड़ा होना, या फिर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, मेनिंगोमाइलोसील, इस तरह की चीजें काफी बहुतायत से देखी गई हैं। कई बार और भी ऑर्गन्स जैसे हैं जो इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि किडनी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, या फिर हार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये सब काफी प्रचुरता से देखा गया है। अगर HbA1c लेवल मोर देन 6 रहता है तो इसमें महिला को यह अश्योर करना बहुत जरूरी है कि आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें, एक अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। इसके अलावा लाइफस्टाइल को भी ऐसे रखें कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सुविधा हो। कई बार देखा गया है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी होता है विद डायबिटीज। क्यों होता है? क्योंकि जब महिला को प्रायर डायबिटीज है तो उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, जो शिराएं हैं, उनमें वैस्कुलाइटिस या उनमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यदि डायबिटीज और PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन रहता है तो अक्सर फीटसेस में, भ्रूण में IUGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसकी प्रबल संभावनाएं होती हैं। ये सब चीजें समय रहते यदि पता चल जाती हैं तो इसका निवारण भी किया जा सकता है। यदि HbA1c के लेवल्स नॉर्मल यानी कि 6 से कम हैं तब तो सब कुछ ठीक ही लगता है। लेकिन यदि ये 6 के ऊपर है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कितना है HbA1c, कितना है। यदि वो 6 से 9 के बीच है तो इस तरह के डिफेक्ट्स की संभावनाएं लगभग 8 से 10% तक होती है। यदि ये 9 से 10 के बीच लाया करता है तो लगभग 10 से 12% के बीच की संभावनाएं होती। लेकिन यदि ये 10 के ऊपर है, यदि 10 के ऊपर HbA1c का लेवल आता है तो इस तरह के डिसऑर्डर्स की संभावनाएं लगभग 20 से 25% तक देखी गई हैं। अब क्या करा जा सकता है? इसके लिए HbA1c को करेक्ट करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज लीजिए और रेगुलरली डॉक्टर के संपर्क में रहें। अब ये देखना जरूरी है कि इन सब डिफेक्ट्स को हम लोग किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। हमारे पास क्या ऐसी तकनीक है जिससे हम ये समझ सकें कि हाँ, ये चीज़ इस समय आ रही है तो इसका हम किस तरह से निवारण कर सकते हैं। लगभग 12 हफ्ते के आसपास एक एंटी स्कैन कराते हैं हम लोग, ड्यूअल मार्कर्स कराते हैं। लगभग 16 हफ्ते के आसपास अल्फा फीटोप्रोटीन मार्कर करा जाता है। ये मार्कर्स
स्पेशलाइज्ड है फॉर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जैसे कि बच्चों में जो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उसको डायग्नोज करने के लिए AFP मार्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होता है। 19 से 20 हफ्ते के आसपास एक एनोमली स्कैन जरूरी है करवाना, और लगभग 22 से 24 हफ्ते के बीच फीटल कार्डियक इवैल्यूएशन यानी कि फीटल इको करवाना अत्यंत आवश्यक है। ये सब चीजें इसी जेस्टेशनल एज के हिसाब से ही प्रेजेंट होती हैं। इसी समय इन तकनीक को यूज करके, इस्तेमाल करके हम लोग इस चीज के बारे में डायग्नोज कर सकते हैं। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? यदि मदर को प्रीवियसली डायबिटीज है, टाइप 2, टाइप 1, एनी टाइप ऑफ डायबिटीज विद प्रेगनेंसी, हम लोग पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं कि यदि आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आपका HbA1c मार्कर जो है, HbA1c लेवल जो है, दैट शुड बी लेस देन 6। कोशिश कीजिए कि आप तभी प्लान करें प्रेगनेंसी कि जब इसका लेवल 6 से कम हो, और यदि 6 से ऊपर है तो पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। मेक इट शुड कम लेस देन 6, 6 से कम आ जाए उसके बाद ही प्लान करें। एक फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट जरूर लें साथ में। क्या ऐसी संभावनाएं होती जिस वजह से हम ये मना करते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान तभी करें कि जब लेस देन 6 हो? क्योंकि आप हाई रिस्क की श्रेणी में आ जाते हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के साथ विद प्रेगनेंसी? मिसकैरेजेस की संभावना बहुत बढ़ जाती है, बच्चों में डिफेक्ट्स की संभावना बढ़ जाती है, प्री एक्लेम्जिया की संभावना बढ़ जाती है, मेनली जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या PIH की संभावना बढ़ती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने अक्सर देखी है, प्रैक्टिकली भी देखी है, कि सडन इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द बेबी। कोई रीजन नहीं होता, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से हार्ट बीट मिलनी बंद हो जाती है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि आप विद डायबिटीज प्रेगनेंसी यदि प्लान करते हैं तो यू आर ऑलवेज लाइंग इन द हाई रिस्क कैटेगरी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना लेवल HbA1c का लेस देन 6 ही रखिए, उसके बाद प्लान करें। अक्सर हम लोगों ने प्री टर्म डिलीवरीज इसमें कंडक्ट कराई हैं और डेफिनेटली LSCS की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब प्रिकॉशंस के लिए क्या करना है? प्रिकॉशन यही है कि ब्लड शुगर मॉनिटर करें रेगुलरली, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, और HbA1c का मार्कर आपका जो है वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको काफ़ी लाभ रहेंगे। यदि कोई जानकारी में कुछ चीज़ न समझ में आए या कोई और क्वेरी हो तो डेफिनेटली हमें बता सकते हैं आप। धन्यवाद।